नमस्कार। अंजलि सिलाई क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ, वो भी 32 छाती के लिए। ये ब्लाउज की मैंने माप पूरे ले लिए हैं पुराने ब्लाउज से। पूरी लंबाई है 13 इंच, सीना है 32, आगे का गला 6 और पीछे का गला 9.5 है। बाजू की लंबाई है 3.5 इंच। शोल्डर का माप हम पीछे के गले के लंबाई से निकालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम पूरी लंबाई लेंगे। लंबाई कितनी है, पीछे का पार्ट बनाएंगे। ब्लाउज की पूरी लंबाई है 13 इंच, उसमें हम आधा इंच ज्यादा लेंगे। कोई कोई 1 इंच लेता है, पर हम यहाँ आधा इंच लेंगे। पाव इंच ऊपर के साइड, पाव इंच नीचे के साइड। आपको ज्यादा कपड़ा पकड़ने की आदत रहेगी तो आप ज्यादा भी कपड़ा ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ आधा इंच ले लिया, तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। आपको कैसी आदत है उसी हिसाब से कि आप कितना कपड़ा पकड़ते हैं, बराबर। तो मैंने यहाँ आधा इंच ज्यादा लिया है पूरी लंबाई में। अभी हम यहां से भी एक लाइन खींचेंगे। अभी देख लीजिए कि पीछे का गला हमारा 9.5 है, तो ज्यादा गला रहने से हमें शोल्डर कम लेनी पड़ती है। पीछे का गला कम रहेगा तो हम शोल्डर ज्यादा लेते हैं। तो मैं 9.5 के हिसाब से मैं यहाँ 4.25 इंच शोल्डर लेती हूँ। बगल की लंबाई हम 6.25 इंच पर डालेंगे। ये देख लीजिए। सीने का चौथा भाग, तो हमारा यहाँ सीना कितना है 32 है, उसका चौथा भाग आ जाएगा 8 इंच। उसमें 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अभी यहाँ हम 1.25 इंच लेंगे पीछे के बगल की गोलाई के लिए। यहां से हम 1.25 इंच लेंगे। यहां से देख लीजिए, जहां से हमने लाइन खींची है ऊपर 1.25 इंच पॉइंट लेकर, वहां से पीछे का बगल की गोलाई भी हमें ठीक से आनी चाहिए। कम ज्यादा हो जाएगी तो पीछे की साइड में चुन्नट आती है, तो वो आना नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ की बगल की गोलाई ठीक से देनी बहुत जरूरी रहती है। हमारी ये बगल की गोलाई हो गई। अभी हमें गले की चौड़ाई लेनी है, तो हम यहाँ कितना लेंगे, 2 इंच लेंगे। हमारी गले की लंबाई ज्यादा है, इसीलिए ये देख लीजिए हमारी गले की लंबाई है 9.5। अभी हमने यहाँ 2 इंच लिया है, तो नीचे हम 2.5 इंच लेंगे। और ऊपर की साइड ऐसे लाइन खींचेंगे। अभी हमें यहाँ गला आप कौन सा भी ले सकते, गोल लीजिए, चौकर लीजिए, अपने अपनी मनपसंद से। यहां तक आपको समझ में आ ही होगा। हमने साइड में लाइन नहीं लगाई, तो वो लाइन लगा के लेंगे। अभी ये हमारी शोल्डर है। शोल्डर बराबर नीचे हमें
टक्स लेना है। तो टक्स लेना है तो पीछे के गले की लंबाई से नीचे हमारा टक्स रहेगा। तो यहाँ हमारा कितना टक्स की लंबाई आ जाएगी, 4 इंच। ये हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो गया। अभी हम इसे कट करेंगे। अभी हमें इसे कट करना है। कट करते टाइम हमें साइड से कट करना है पहले। ये देख लीजिए, एक मिनट। हमारा यहाँ हमने यहाँ से देख लीजिए, जब हमारा पीछे का गला बड़ा रहता है तब हम यहाँ से 1/4 इंच, आधा इंच लेकर गले के साइड नीचे से उतार देते हैं। और जब हमारी शोल्डर बड़ी रहती है तब हम बगल की साइड उतार देते हैं। ये ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है। इससे क्या होता है, हमारा गला बड़ा होने के बाद भी हमारा शोल्डर गिरता नहीं। ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। अभी हमें सामने का पार्ट तैयार करना है। ये देख लीजिए, जैसा पीछे का पार्ट है उसी पार्ट को उठा के हम आगे के पार्ट के लिए रखेंगे। और इसे साइड से मार्क करके लेंगे शोल्डर से। ये देख लीजिए, अभी हमने क्या किया है, इसमें पीछे के ब्लाउज की लंबाई में आधा इंच ले लिया। अभी हमें यहाँ से सामने वाले पार्ट में 1 इंच ज्यादा लेना है। तो ये देख लीजिए, मैं यहाँ से एक लाइन खींचती हूँ। अभी हमें इसे 1 इंच बढ़ाना है नीचे से। गले के लिए पहले हम गले का देखेंगे। ये देख लीजिए, हमारा शोल्डर है 4.25 इंच का। तो गला हम यहाँ से 2 इंच पर गले की चौड़ाई लेंगे। आगे का गला हमारा 6 इंच है। जैसे पीछे हमने यहाँ से नीचे से गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले ली थी, यहाँ भी हम 2.5 इंच लेंगे। जैसे हमने पीछे के साइड में हमने शोल्डर में उतार दिया था गले के साइड, यहाँ भी हमें उतार ही देना है। और अपनी अपनी मनपसंद का गला, तो मैं यहाँ गोल में ही ले लूंगी। अभी हमें यहाँ बगल की लाइन खींचनी है। जैसे हम यहाँ से 1/4 इंच लेकर शोल्डर में मिलाते हैं, उसी जैसे पीछे वाला पार्ट कैसे किया तैयार, वैसे सामने का भी करेंगे और आगे की गोलाई देंगे सामने की। तो यहाँ हम आधा इंच लेंगे और इसमें सामने की गोलाई दे देंगे। बहुत आसान तरीका है पेपर कटिंग का। ये देख लीजिए, पीछे की गोलाई और ये आगे की गोलाई। अभी हमें सामने के लिए 1 इंच बढ़ाना है।
1 या 1.25 इंच बढ़ाएंगे। जैसा हमारा प्रिंसेस कट के लिए हम पप रहेगा उसी हिसाब से हम लेंगे। और लाइन खींचेंगे। यहां तक तो आपको समझ में आई होगा कि सब ये हम कटोरी ब्लाउज में कैसे करते हैं उसी तरह ही बना लिया है, खाली 1 इंच बढ़ाया है नीचे से। अभी हमें लेना है टक्स की लंबाई। तो टक्स की लंबाई हम कैसे निकालते हैं? छाती का चौथा भाग उसमें 1 इंच मिलाते हैं। हमारा छाती का चौथा भाग कितना है? 8 इंच है, तो हम उसमें 1 इंच मिलाएंगे तो 9 इंच पर हमारा पॉइंट मिल जाएगा। फिर यहां से हमें छाती का 10वां हिस्सा लेना है। तो हमारा 32 छाती के लिए कितना आ जाएगा? 3.2। तो हम यहां 3.25 पर पॉइंट लेंगे इस तरह से, और सीधा एक लाइन नीचे तक खींचेंगे। अभी ये प्रिंसेस कट की मार्किंग करने का 2 तरीका है। कौन से प्रिंसेस कट में साइड से, बगल की साइड से भी बढ़ाते हैं और गले के साइड से भी बढ़ाते हैं। तो मैं पहले आपको बगल की साइड से बढ़ाने का तरीका बताती हूँ, आगे के वीडियो में गले के साइड से बढ़ाने का तरीका बताऊंगी। दोनों तरीके अलग अलग है, ब्लाउज पर बराबर बैठती है। कौन से भी तरीके से आप बनाओ तो आपकी ब्लाउज बराबर बैठ जाएगी। इस तरह से आपको ध्यान में आई होगा। अभी हमारा ये पॉइंट आगे के बगल में हमें यहां मिलाना है, उसे हम पहले मिला देते हैं। यहां तक आपके ध्यान में आई होगा। फिर हमें यहां से हमारी टक्स की लंबाई लेनी है, यानी चौड़ाई लेंगे। तो कितनी? तो यहां हम 1.5 इंच, 1.25 इंच और 2 इंच लेंगे। ज्यादातर 1.5 या 2 इंच लेना। तो मैं यहां 2 इंच लेती हूं। फिर यहां से मैं ऊपर, ये ध्यान में रखिए, यहां से मैं 2 इंच ऊपर एक लाइन लगाने को बोलती हूं। तो वो क्यों बोलती हूं? हमारा बेल्ट जो रहता है 2 इंच का रहता है बराबर। उसी तरह से हमने यहाँ 2 इंच की लाइन लगाई और यहां से ये पॉइंट को ये गोलाई दे दी। तो हमारे प्रिंसेस कट का पफ बहुत अच्छा बनता है, इसीलिए ये तरीके से लाइन लगाने को बोलती हूँ। और यहां से गोलाई देनी। अभी हमारा ये अंतर हमें कवर करना है। तो कौन से साइड में? ये तरीके से जब हम मार्किंग करेंगे, अंतर लेंगे 1.5 इंच, 2 इंच, तो हमें ये बगल की साइड में बढ़ाना है। और एक तरीका है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो ये देख लीजिए, मैं यहां से 2 इंच लेती हूं। जैसे यहां हमने 2 इंच बढ़ाया तो यहां भी हम आधा इंच बढ़ाएंगे बगल की साइड में, और इसे हम मिला देंगे। हमने ये मिला दिया। अभी ध्यान में लीजिए, यहां से हमें 1/4 इंच लेना है, यहां से 1/4 इंच लेना है और यहां से 1.25 इंच लेना है, और बराबर ये तीनों को मिलाना है। जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये से यहां से हमने पास में लेके सिलाई लगाएंगे, तो हमारा ये पफ जो रहता है बहुत अच्छी तरह से बैठता है।
इसीलिए हम यहाँ से पाव पॉइंट दोनों साइड से लेते हैं। ये तो आपको ध्यान में आ ही होगा। यहाँ हमने 2 इंच लिया, ऊपर 2 इंच लाइन खींची और ये हमारे टक्स की लंबाई को मिला दिया। अभी हमें दोनों साइड से हमने 1 इंच तो बढ़ाया है नीचे से, तो अभी हमें ये पीछे वाले पार्ट से ये 1 इंच ज्यादा होता है, तो उसको क्या करना है, साइड से 1 इंच पर पॉइंट लेंगे दोनों साइड से। यहाँ तो है ही पहले से। अभी हमें यहां से यहां एक लाइन खींचनी है और यहां से यहां तक। यह हमारी सामने की मार्किंग हो गई। अभी हमें इसे कट करना है। कट करने के लिए देख लीजिए, पहले हम पूरा कट करके लेंगे। अभी जब हम मार्किंग कर लेते हैं आगे का और पीछे का, तो तब हमें आगे का ही पार्ट कट करके लेना है। कभी कभी गलती से क्या होता है, कटिंग करते टाइम पीछे वाले पार्ट से हम कट कर लेते हैं, वो ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर यहां से हमें ये उतार लेना है और गले की कटिंग करनी है। अभी हमें इसे कट करना है। कट करने के लिए ये देख लीजिए, ये पहले दोनों साइड से पाव इंच के कोने कट करने हैं, फिर यहां से हमें कट करके लेना है। कभी कभी हमें ये ज्यादा लगता है इधर आने साइड से लाइन, तो कभी कभी ये ऐसे भी, इस तरह से भी हम ले सकते हैं। हमारे पप के हिसाब से हमें ये करना है। वैसे किसी किसी का क्या होता है, छाती घेरा ज्यादा रहता है पर फिटिंग का माप कम रहता है, तब ये पप के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी रहता है कि हम किस तरह से मार्किंग करेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम जब ये मार्किंग करते हैं ना, तो ऐसा सीधा लाइन भी खींचते हैं, तो दोनों भी ब्लाउज हमारे बहुत अच्छी तरह से बैठते हैं। अभी सिलाई करते वक्त ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, कभी भी ये नीचे से सिलाई लगानी है, कभी भी ऊपर से ऐसा जॉइंट नहीं करना, नीचे से ही जॉइंट करना। ये ऐसा इस तरह से ध्यान देना है। कभी भी ये गलती मत करिए कि बगल के यहां से कभी भी जॉइंट नहीं करना, कमर की यहां से जॉइंट करना रहता है प्रिंसेस कट ब्लाउज की। अभी हम बनाएंगे बाजू। बाजू की लंबाई कितनी है हमारी, 3.5 इंच है। ये देख लीजिए, यहां से हम ऊपर से लाइन खींचेंगे एक सीधा, तो हमारी ये लंबाई कितनी है बाजू की, 3.5 इंच है। हमारी अभी घड़ी कितनी आ जाएगी। बहुत जन की गलती हो जाती है कि कम ज्यादा आस्तीन लगाने के लिए होता है, बगल में कभी कभी कम पड़ जाती है, तब क्या करना है, तो वो बोलते, कोई कोई पूछता है कि हमारी बाजू कम पड़ गई, तो माप डालने का तरीका बताइए आसान तरीके से।
बहुत तरीके से हम बाजू निकालते हैं, पर मैं एकदम इजी तरीके से बताती हूँ। सीने का चौथा भाग, तो हमारा सीने का चौथा भाग कितना है? 32 का 8 इंच। तो ये देख लीजिए, मैं 8 इंच पर मार्किंग करती हूँ और साइड से सीधा लाइन खींचती हूँ। अभी हम यहां से लंबाई ले ली बाजू की, इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है मैंने। तो ये हमारी कितनी है? 3.5 इंच है। जैसे हमारी ब्लाउज में बगल की लंबाई रहती है, उसी तरह से बाजू में भी लंबाई रहती है। तो यहां से हम, ये बंद बाजू है, साइड है, ये ओपन साइड है। ओपन साइड में हमें क्या करना है? ये 3.5 के बराबर बीच में का पॉइंट लेना है। तो कितना आ जाएगा? 1.25 इंच। अभी 1.25 इंच पर यहां से हम 1.5 इंच लेंगे। ये देख लीजिए, 1.5 इंच हमने ले लिया। अभी 1.5 इंच यहां से ले लिया, तो बचा हुआ भाग कितना है? 6.5 इंच। तो उसका हाफ करेंगे, तो 3.25 इंच। 3.25 इंच पर पॉइंट लेकर हम यहां से ऐसा बॉक्स तैयार करेंगे और इसे मिला देंगे। अभी हमें कोई कोई बोलता है, हमें बगल की जब हम गोलाई देते आगे की और पीछे की, तो हमें वो जमता नहीं, ठीक से हमारे आता नहीं। तो ये देख लीजिए, ऐसे यहां से कोने से और या पॉइंट से बराबर एक लाइन खींचिए। जैसे हम आपको पीछे की गोलाई और आगे की गोलाई देने में आसानी हो जाएगी। फिर यहां से हमें 1 इंच 1.25 इंच लेना है और ये पीछे वाले भाग में गोलाई देंगे, ये बाजू की पीछे वाली गोलाई। और फिर ये यहां से थोड़ा सा ऊपर जाके ये सामने की गोलाई। अभी हमारी बाजू की लंबाई कम है, तो यहां से भी थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, बराबर। फिर यहां से हम 1 इंच अंदर लेंगे। यहां तक तो आपको ध्यान में आ ही होगा। और यहां से एक लाइन खींचेंगे। अभी हमने सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा नहीं लिया है, तो वो बताती हूं। जब आप अस्तर की ब्लाउज में बाजू लगाएंगे तो आधा इंच लेना है, और प्लेन ब्लाउज में लगाएंगे तो यहां से आपको 1.5 इंच लेना है। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये देख लीजिए, अस्तर के ब्लाउज में आधा इंच और प्लेन ब्लाउज में 1.5 इंच। इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग होती है। हमारा एक्स्ट्रा का पेपर कट कर देंगे। अभी हम ये बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज की पूरी तैयार हो गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा? 32 सीने के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह से नए नए वीडियो आपके लिए मैं बनाते जाऊंगी। ये हमारी बाजू 3.5 इंच की। सामने का भाग और पीछे का भाग। इस तरह से हमारी कटिंग तैयार हो गई।